फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी नज़ीम इज़गिल के द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पर बेस्ड है। तो नज़ीम इज़गिल का जन्म जो है 16 दिसंबर 1924 को बॉम्बे में बेन इज़राइल जूइश फैमिली में हुआ था। इंडियन इंग्लिश पोइट्री के मॉडर्न पायनियर माने जाते हैं नज़ीम इज़गिल। उनका लिटरेरी कैरियर जो था वो रियलिज्म, आयरनी और शार्प ऑब्जर्वेशन से भरा हुआ था। उनके प्रमुख वर्क्स में अ टाइम टू चेंज 60 पोएम्स, द एग्जैक्ट नेम, हाइम्स इन अ डार्कनेस, एंटरप्राइज और द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन शामिल है। एज़गिल की खासियत थी ऑर्डिनरी इंडियन लाइफ को सिंपल, डायरेक्ट और आयरनिक तरीके से प्रेजेंट करना, जिससे उनकी पोएम्स रिलेटेबल और थॉट प्रोवोकिंग बन जाती है। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन उनकी सबसे फेमस नरेटिव पोएम में से एक है। पोएम में नरेटर अपने बचपन का एक इंटेंस अनुभव सुनाता है। एक बरसाती रात में उसकी मदर को एक स्कॉर्पियन ने डंक मार दिया। गांव के लोग जो है वो इकट्ठा होकर अलग अलग तरह के सुपरस्टिशियस रिचुअल्स और प्रेज करते हैं और बिलीविंग कि इससे जहर उतर जाएगा, वो ऐसा बिलीव करते हैं। पोएम में एक तरफ विलेजर्स की फेथ और सुपरस्टिजन और दूसरी तरफ फादर का एक रैशनल अप्रोच जो पाउडर, हर्ब्स और विज्ञान से इलाज करने की कोशिश करते हैं। आखिर में माँ एक ही सिंपल और सेल्फलेस स्टेटमेंट आता है माँ का कि भगवान का शुक्र है कि स्कॉर्पियन ने उन्हें काटा, बच्चे को नहीं काटा, मतलब उनके बच्चे को नहीं काटा। यह कविता जो है सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि इंडियन रूरल लाइफ, ह्यूमन रिएक्शन और मैटरनल लव का एक मार्मिक चित्र है। नज़ीम इज़गिल ने इसे इतनी सिंप्लिसिटी और विविड इमेजरी के साथ लिखा है कि लिसनर्स उस बरसाती रात, मिट्टी की खुशबू और लोगों की भीड़ को महसूस करते हैं। तो चलिए वन लाइनर्स पे चलते हैं। तो नज़ीम इज़गिल का जन्म 16 दिसंबर 1924 को बॉम्बे में हुआ था। इन्हें मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री का फाउंडर फिगर माना जाता है। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पहली बार द एग्जैक्ट नेम 1965 के कलेक्शन में प्रकाशित हुई। यह रूरल इंडिया के सुपरस्टिशंस और ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लोर करती है। पोएम का सेटिंग एक बारिश की रात है जब स्कॉर्पियन नरेटर की मदर को डंक मार देता है। एज़गिल ने इस पोएम में विलेज लाइफ की डिटेल्स और इंडियन सुपरस्टिशंस को रियलिस्टिक इमेजरी के साथ कैप्चर किया है। विलेजर्स का बिलीफ है कि स्कॉर्पियन का मूवमेंट पॉइजन को फैलाता है, इसलिए वे उसे खोजकर मारने की कोशिश करते हैं। नज़ीम इज़गिल की स्टाइल कन्वर्सेशनल और आयरनिकल है, जो पोएम को रिलेटेबल और थॉट प्रोवोकिंग बनाती है। पोएम में नरेटर का फादर रैशनल अप्रोच अपनाता है, पाउडर, हर्ब्स और साइंस बेस्ड रेमेडीज़ का इस्तेमाल करता है। मदर का एक फाइनल रिमार्क है कि थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्प्रेड माई चिल्ड्रेन। ठीक, सेल्फलेस मदरहुड का एक कोर मैसेज देता है ये। एज़गिल की अन्य प्रसिद्ध पोएम्स हैं बैकग्राउंड, कैजुअली, एंटरप्राइज और द प्रोफेसर। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन को अक्सर इंडियन इंग्लिश पोइट्री का एक क्लासिक कहा जाता है क्योंकि यह फेथ, सुपरस्टिशन और मैटरनल लव तीनों को बैलेंस करता है। क्लासिक फॉर्म में तो था ही। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में फर्स्ट पर्सन नरेटिव एक आई विटनेस अकाउंट की तरह इमीडिएसी पैदा करता है। नज़ीम इज़गिल जूइश बेन इज़राइल कम्युनिटी से थे। अर्बन अपब्रिंगिंग के बावजूद उन्होंने रूरल इंडिया के यथार्थ को भी कैप्चर किया है। पोएम में कॉन्ट्रास्ट है विलेजर्स का एक सुपरस्टिशन बनाम फादर का साइंटिफिक टेम्परामेंट। एज़गिल की डिक्शन सिंपल है लेकिन इमेजरी इतनी विविड को कि पूरा इंसिडेंट रीडर के सामने जीवंत हो उठता है। ठीक, एज़गिल की जो डिक्शन है इतनी सिंपल है लेकिन इमेजरी इतनी विविड की पूरा जो इंसिडेंट था वो रीडर के सामने लाइवली प्रेजेंट हो जाता है।
विलेजर्स का बिलीफ है कि मदर की सफरिंग से पास्ट सिंस बर्न हो जाएंगे। यह ट्रेडिशनल क्रैमिक व्यू को दिखाता है। नज़ीम एज़गिल ने लंदन यूनिवर्सिटी से फ़िलासफ़ी में एमए किया, जिसने उनकी एनालिटिकल पोइटिक स्टाइल को शेप किया। पोएम में रिपीटिशन ऑफ वर्ब्स, दे क्लिक्ड देयर टंग्स, दे बर्स्ट से विलेजर्स की एक रेस्टलेस एक्टिविटी का साउंड इफेक्ट मिलता है। मदर का काम एक्सेप्टेंस, अंत में फेथ और मैटरनल इंस्टिंक्ट का पावरफुल कॉम्बिनेशन दिखता है। एज़गिल की पोइट्री में अक्सर इंडियन लाइफ के छोटे छोटे इंसिडेंट से यूनिवर्सल ट्रुथ निकाले जाते हैं। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का स्ट्रक्चर नरेटिव पोएम जैसा है, जिसमें घटना क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस में अनफोल्ड हो जाती है। ठीक, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का स्ट्रक्चर जो था वो नरेटिव पोएम जैसा है, जिसमें घटना क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अनफोल्ड होती है। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में रेनी नाइट सेटिंग टेंशन और मिस्ट्री का मूड क्रिएट करता है। नज़ीम एज़गिल ने अपनी कई पोएम्स में रूरल और अर्बन इंडिया के कल्चरल कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्लोर किया। पोएम में सिंबोलिज्म स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियन एविल और सफरिंग का प्रतीक है, जबकि मदर इंड्योरेंस का। ठीक, पोएम में जो सिंबोलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक, स्कॉर्पियन जो है वो एविल का और सफरिंग का प्रतीक है। ठीक, स्कॉर्पियन क्या है? एविल और सफरिंग का प्रतीक है, और जबकि मदर जो है वो इंड्योरेंस का है। विलेजर्स का सुपरस्टिशन पॉइजन को स्पिरिचुअल क्लिनजिंग के रूप में देखता है। एज़गिल ने इस पोएम में सेंसरी इमेजरी, साउंड, साइट और टच, ठीक, साउंड, साइट और टच का भरपूर इस्तेमाल किया है। फादर का करेक्टर एक रैशनलिज्म का वाइस है, रेमेडीज लॉजिकल और मॉडर्न मेथड से करने की कोशिश करता है। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित है। खुद एज़गिल की मदर को बचपन में स्कॉर्पियन ने डंक मारा था। पोएम में नरेटर की नेचुरल टोन इंसिडेंट को ड्रामेटिक होने से रोकती है, जिससे रियलिज्म बढ़ता है। मदर का लास्ट लाइन पोएम को अनएक्सपेक्टेड ग्रेस और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ एंड करता है। नज़ीम एज़गिल को 1983 में लेटर डे सॉलम के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। उनकी लिटरेरी स्ट्रेच को दर्शाता है, स्टैटर को। ठीक, उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था? 1983 को। किसके लिए मिला था? लेटर डे सॉलम के लिए। ठीक, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में विलेजर्स का कलेक्टिव एक्शन सिंबॉलिक है। कम्युनिटी सपोर्ट और सुपरस्टिशन दोनों का मिश्रण है। नज़ीम एज़गिल का अपब्रिंगिंग कॉस्मोपॉलिटन बॉम्बे में हुआ, लेकिन उन्होंने विलेज कल्चर को भी एक नी ऑब्जर्वेशन से पोइट्री किया है। पोएम में स्कॉर्पियन का बार बार रेफरेंस थ्रेट और फियर को कांस्टेंट बनाए रखता है। ठीक, पोएम में स्कॉर्पियन का बार बार जो रेफरेंस है वो थ्रेट और फियर को एक कांस्टेंट स्थिर बनाए रखता है। विलेजर्स के चैंट्स और रिचुअल्स पोएम में रिदमिक क्रिएट करते हैं, जैसे एक ओरल फॉल्क टेल सुनाई जा रही हो। फादर की कोशिश पोएम में साइंस वर्सेस फेथ के कॉन्फ्लिक्ट को सटल तरीके से दिखाती है। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में मदर की सफरिंग को स्टोइक डिग्निटी के साथ प्रेजेंट किया गया है। पोएम का फ्री वर्स स्ट्रक्चर इंसिडेंट की नेचुरल फ्लो और स्पीच लाइक क्वालिटी बनाए रखता है। नज़ीम एज़गिल मॉडर्निस्ट पोएट होते हुए भी लोकल इडियम्स और इंडियन इंग्लिश फ्लेवर को पोइट्री में शामिल करते हैं। इंसिडेंट के दौरान नरेटर खुद पैसिव ऑब्जर्वर है, जिससे पोएम ऑब्जेक्टिव रहती है। मदर का ग्रैटिट्यूड फील्ड कंक्लूजन पोएम के टोन को फियर से कंपैशन में बदल देता है। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में डार्कनेस और रेन का बैकड्रॉप डेंजर और अनसर्टेनिटी की फीलिंग बढ़ाता है। नज़ीम एज़गिल ने इस पोएम में आयरनी सटली यूज़ की है, जहां सुपरस्टिशन और रैशनलिज्म दोनों ही फेल हो जाते हैं। पोएम में स्कॉर्पियन को अनसीन थ्रेट की तरह रखा गया है, जिससे सस्पेंस बना रहता है। विलेजर्स का बिलीफ सफरिंग बर्न्स अवे सिंस एक क्रैमिक फिलॉसफी का प्रतिनिधित्व करता है। फादर का केरोसिन और हर्ब्स यूज़ करना उस दौर की एक हाइब्रिड मेडिकल प्रैक्टिसेस को रिफ्लेक्ट करता है। पोएम में नरेटर की मदर का पेशेंस
एक मोरल सेंटर के रूप में काम करता है। नज़ीम एज़गिल के वर्क्स अक्सर ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं और यह पोएम उनका चाइल्डहुड मेमोरी कैप्चर करती है। रिपीटेटिव दे प्रोनाउन विलेजर्स के मास मूवमेंट और यूनिटी को एम्फेसाइज करता है। पोएम में कोई क्लियर विलेन नहीं, स्कॉर्पियन भी नेचुरल इंस्टिंक्ट से स्टिंग करता है। एंडिंग में फियर, पेन और लव तीनों इमोशंस का सिंथेसिस मिलता है जो इसे टाइमलेस बनाता है। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में विलेजर्स की कोशिशें हाफ मैजिकल हाफ प्रैक्टिकल नेचर की है जो इंडियन रूरल माइंडसेट को दर्शाती है। नज़ीम एज़गिल ने डेलिबरेटली कोई ऑर्नेट लैंग्वेज यूज़ नहीं की जिससे इंसिडेंट रॉ और ऑथेंटिक लगता है। पोएम में हैवी मेटाफर नहीं है बल्कि डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन है। यह एज़गिल की मिनिमलिस्ट स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है। रेन को यहाँ एक ट्रिगर एलिमेंट्स की तरह यूज़ किया गया है जिसने स्कॉर्पियन को घर में आने पर मजबूर किया। विलेजर्स का बिहेवियर एक कम्युनल रिचुअल जैसा लगता है जहाँ हर कोई अपना तरीका आजमाता है। फादर का रैशनलिज्म भी पूरी तरह सफल नहीं होता, यह ह्यूमन लिमिटेशन को दिखाता है। पोएम में साउंड, इमेजरी, बर्स्ट, क्लिक्ड से रूरल एटमॉस्फेयर जीवंत होता है। मदर का पेन इंडिविजुअल है लेकिन विलेजर्स उसे कलेक्टिव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस मानते हैं। नज़ीम एज़गिल ने पोएम में कोई मोरल जजमेंट नहीं दी, सिर्फ घटना को अनफोल्ड किया है। यह पोएम अक्सर इंडियन इंग्लिश सिलेबस में इसलिए शामिल होती है क्योंकि यह लोकल कल्चर और यूनिवर्सल इमोशन दोनों को बैलेंस करती है। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की ओपनिंग लाइन आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन इंसिडेंट को पर्सनल और इमीडिएट बना देती है। पोएम में फ्लैशबैक टेक्निक यूज़ हुई है जहां एडल्ट नरेटर चाइल्डहुड मेमोरी रिकॉल करता है। विलेजर्स का न्यूमरोलॉजी 20 आवर्स बर्निंग अवे सिंस में विश्वास पोएम की कल्चरल डिटेलिंग बढ़ाता है। स्कॉर्पियन का घर के बाहर बारिश में भाग जाना नेचर के सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट को दिखाता है। फादर का स्केप्टिकल एटीट्यूड उस समय के एजुकेटेड मिडिल क्लास माइंडसेट का प्रतिनिधित्व करता है। पोएम में कोई हीरोइक रेस्क्यू नहीं, क्लाइमैक्स और रेजोल्यूशन दोनों ही सिंपल और रियलिस्टिक हैं। मदर का थैंक गॉड कहना सफरिंग को डिवाइन टेस्ट की तरह एक्सेप्ट करने का संकेत है। नज़ीम एज़गिल ने पोइट्री कलेक्शंस द एग्जैक्ट नेम जो कि 1965 में, द अनफिनिश्ड मैन 1960 इंडियन इथॉस झलकता है। इसमें पोएम में फिजिकल पेन और स्पिरिचुअल ग्रेटिट्यूड का रेयर कॉम्बिनेशन है। यह पीस नरेटिव पोइट्री का अच्छा एग्जाम्पल है जहां प्लॉट, सेटिंग और कैरेक्टर सब विविड रहते हैं। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में रूरल सुपरस्टिशन को एम्पैथेटिक तरीके से दिखाया गया है, मॉकिंग टोन के बिना। पोएम का नरेटिव पेस शुरुआत में तेज है लेकिन एंड में धीरे धीरे होकर कंटेम्पलेटिव हो जाता है। विलेजर्स के चैंट्स में रिपिटेंस फॉल्क इनकैटेशंस की ऑथेंटिसिटी देता है। एज़गिल ने यहाँ सेंसरी इमेजरी का यूज़ किया, साउंड, स्मेल और विजुअल डिटेल्स विविडली आते हैं। स्कॉर्पियन की स्टिंग को मोरल लेसन से नहीं बल्कि रियल लाइफ हैजार्ड के रूप में प्रेजेंट किया गया है। फादर का एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच और विलेजर्स का रिचुअलिस्टिक अप्रोच पोएम में कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। पोएम में एक्सोरेटेड ह्यूरिज्म नहीं, यह एज़गिल के रियलिज्म का हॉलमार्क है। मदर का काम एक्सेप्टेंस इंडियन रूरल वुमेनहुड के स्टीरियोटाइप रेजिलेंस को रिफ्लेक्ट करता है। नज़ीम एज़गिल ने इस घटना को ड्रामेटाइज करने के बजाय मैटर ऑफ फैक्ट स्टाइल में रखा है। यह पोएम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में एक एथनोग्राफिक रियलिज्म का बेहतरीन एग्जाम्पल मानी जाती है। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में पोएट ने पर्सनल मेमोरी को यूनिवर्सल रूरल एक्सपीरियंसेस में बदल दिया है। पोएम का सेटिंग मानसून सीजन में है जो डेंजर और ड्रामा दोनों लाता है। विलेजर्स की बॉडी लैंग्वेज, क्लिक्ड देयर टंग्स, बर्स द नेम ऑफ गॉड, विविड फिजिकल इमेजरी देता है। एज़गिल ने स्टंजा ब्रेक्स के बजाय कॉन्टिन्यूस वर्ड्स चुना जिससे इंसिडेंट की अर्जेंसी बनी रहती है। स्कॉर्पियन का बार बार स्टिंग न करना उसकी लिमिटेड डेंजर को दर्शाता है।
फादर का लॉजिकल माइंडसेट वेस्टर्न एजुकेशन इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। मदर का ग्रैटिट्यूड डिवाइन मर्सी में फेथ का एक प्रतीक है। पोयम रूरल इंडिया के हीलिंग प्रैक्टिसेस का लिविंग रिकॉर्ड भी है। नज़ीम एज़गिल ने यहाँ नेचर और ह्यूमन रिएक्शन का पैरेलल रनिंग रखा है। यह पीस अक्सर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में इंडियन विलेज लाइफ रिप्रेजेंटेशन के तौर पर पढ़ाया जाता है। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में स्कॉर्पियन को कोई विलीनियस सिंबल नहीं बनाया गया, बस नेचर का एक हिस्सा दिखाया गया है। पोयम में आयरनी सटल है। एजुकेटेड फादर भी अंततः पावरलेस नज़र आता है। विलेजर्स का बर्न अवे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कहना रेनिक्रेशन बिलीफ को हाईलाइट करता है। इंसिडेंट के दौरान इलेक्ट्रिसिटी का कोई जिक्र नहीं, यह रूरल सेटिंग की सिंप्लिसिटी को दर्शाता है। मदर की सफरिंग फिजिकल से ज़्यादा स्पिरिचुअल इंड्योरेंस में बदल जाती है। एज़गिल ने पोयम में मेटाफर से ज़्यादा प्लेन ऑब्जर्वेशन पर भरोसा किया। यह पोयम चाइल्डहुड प्रोस्पेक्टिव से लिखी गई, लेकिन मैच्योर रिफ्लेक्शन के साथ। पोयम में कोई सिटी इमेजरी नहीं, पूरा फोकस जो है विलेज लाइफ और रूरल रिएक्शन पर है। नाइट वर्ड टाइटल में एटमॉस्फेयर और सस्पेंस दोनों पैदा करता है। यह पीस ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन जैसा फील देता है, जहां मेमोरी सेंट्रल रोल निभाती है। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में रेन सिर्फ बैकड्रॉप नहीं बल्कि प्लॉट ट्रिगर की तरह काम करती है। पोएम में लाइट और डार्कनेस का कॉन्ट्रास्ट सिंबॉलिक इग्नोरेंस बनाम नॉलेज का संकेत है। विलेजर्स की संख्या का बढ़ना कम्युनल कंसर्न और कलेक्टिव पैनिक को दर्शाता है। एज़गिल ने स्कॉर्पियन के मूवमेंट्स पार्टिंग विद हिज पॉइजन को ऑलमोस्ट सिनेमैटिक तरीके से डिस्क्राइब किया। फादर का प्रयास साइंटिफिक टूल से है, लेकिन आउटकम जैसा ही है जैसे विलेजर्स की प्रेज से। ठीक, फादर का प्रयास साइंटिफिक टूल से है, लेकिन आउटकम वैसा ही है जैसा विलेजर्स की प्रेज से है। मदर का फाइनल स्टेटमेंट पोएम का एक इमोशनल क्लोजर बनाता है। पोएम का टोन कम पैशनेट है और जजमेंटल नहीं है। यह पोएम एज़गिल की रेयर ऑटोबायोग्राफिकल रूरल मेमोरी पर आधारित है। बाकी वर्क्स अर्बन सेंटर्ड है। विलेजर्स के चैंट्स और जेस्चर पोएम को रिदमिक ओरल वर्सेस क्वालिटी देते हैं। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन को कई इंडियन स्कूल सिलेबस में मोरल और कल्चरल स्टडी दोनों के लिए रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।